जी अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सियासी मंजरनामे में बड़ी हलचल सी बज़ाहिर लग रहा है, बड़ी हलचल सी मची हुई। हालांकि मेरा इसके बारे में मुख्तलिफ रद्द अमल है या मुख्तलिफ मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है, लेकिन हलचल मची हुई है। डायलॉग की बात हो रही है कि सियासी डायलॉग होना चाहिए। ख्वाजा आसिफ ने भी कहा कि इलेक्शन के बाद सियासी डायलॉग होना चाहिए। मौलाना साहब की इमामत में तहरीक इंसाफ नमाज पढ़ चुकी है। सदर आरिफ अलवी जो हैं वो भी कोशिशें कर रहे हैं। मोहम्मद अली दुरानी एक फार्मूला लेके फिर रहे हैं। तहरीक इंसाफ के लोग बैक डोर से लोगों से मिल मिला भी रहे हैं, और जो बची खुची तहरीक इंसाफ है वो ये तासर दे रही है कि ये जो पॉलिटिकल डायलॉग हम शुरू कर रहे हैं इसको इमरान खान की आशीर्वाद हासिल है। सवाल ये है, क्या डायलॉग होना चाहिए? दूसरा सवाल ये है, क्या डायलॉग होगा? और तीसरा जो है बड़ा दिलचस्प मंजर है कि तहरीक इंसाफ मौलाना साहब के पास क्यों पहुंची। अब डायलॉग होना चाहिए, बिल्कुल होना चाहिए, क्योंकि जो नफ़रत और जो तकसीम है इस वक्त, जो मुल्की हालात है तबाही और बर्बादी के, जो अदलिया से पार्लियामेंट तक और इलेक्शन कमीशन से नैब तक और सियासत से इस्टेब्लिशमेंट तक सब कुछ जैसे एक बंद गली में है, और जिस तरह कदम कदम पर ये बदबूदार निज़ाम एक्सपोज हो रहा है हर सतह, और जिस तरह हम हमारे हर जवाल को अरूज है, इसमें सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठने की ज़रूरत है। और टाइम पहले ही बहुत ज़्यादा ज़ाया हो गया है, अब मज़ीद टाइम ज़ाया किए बगैर बैठने की ज़रूरत है, क्योंकि अब कोई एक जमात, एक फरीक इस मुल्क को दलदल से नहीं निकाल सकता जिन मसाइल के दलदल में धंसी हुई है। और अगर सियासी अदम इस्तेकाम होगा तो मुआशी इस्तेकाम कभी नहीं आएगा। लिहाजा सारे स्टेक होल्डर्स को मिलकर बैठना होगा और कुछ चीज़ों पर मुत्तफिक होना होगा। लेकिन क्या ये डायलॉग होगा? अब डायलॉग का मतलब है तहरीक इंसाफ से डायलॉग, क्योंकि बाकी सारी सियासत तो ऑलरेडी इक़्तिदार भी शेयर कर चुकी है, अपोजिशन में भी रह चुकी है, और बाकी सारी सियासत जो है वो इस वक्त राबतों में भी है, आपस में डायलॉग भी कर रही है। 19-20 छोटी मोटी नाराज़गियों के साथ वो एक इकट्ठे वन प्लेटफार्म पे हैं, और अगर कभी दोबारा इक़्तिदार का मामला आया तो सारे फिर से इकट्ठे हो जाएंगे। तो इस वक्त डायलॉग का मतलब एक ही है कि क्या तहरीक इंसाफ से डायलॉग होगा? मेरा ख्याल है नहीं होगा। इस वक्त मौजूदा हालात में और मुस्तकबिल करीब में, मुस्तकबिल करीब से मेरा मतलब है साल, 1.5 साल, 2 साल की बात कर रहा हूँ, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ से कोई डायलॉग नहीं होगा। ये सियासी हलचल, ये मुलाकातें, ये बयानात, ये आनियाँ जानियाँ, ये खैर सगाली के पैगामात, ये सारे एक सियासत है, एक दिखावा है। कोई मुजज़ा ना हो जाए, कोई करामत ना हो जाए, कोई अनहोनी ना हो जाए, वो अलहदा बात है। लेकिन इस वक्त मुझे नहीं लगता कि तहरीक इंसाफ से कोई डायलॉग करेगा। उसकी एक वजह तो यह है कि तहरीक इंसाफ इस वक्त इस पोजीशन में नहीं है कि वो डायलॉग कि वो बराबरी की सतह पर किसी के साथ बैठ सके। उसका वोट बैंक है मकबूल तरीन जमात है, इमरान खान मकबूल तरीन है, लेकिन इस वक्त तहरीक इंसाफ का शराजा बिखरा पड़ा है। नंबर 1 तहरीक इंसाफ, नंबर 1 तो। नंबर 2 ये कि तहरीक इंसाफ के पास 3 सीरियस मौके आए थे जब तहरीक इंसाफ का अपर हैंड था, लेकिन उस वक्त वो ज़ाया हो गए। एक, जब इमरान खान लॉन्ग मार्च पेशावर से लेकर चलने लगे थे, उस वक्त सारी अपोजिशन और इस्टेब्लिशमेंट सब की ख्वाहिश थी कि इमरान खान 2 दिन डिले कर दें ताकि हम उनके साथ मुज़ाकरात करके इलेक्शन की तरफ चले जाएं। वो ज़ाया हो गया। फिर दूसरा, जब इलेक्शन की तारीख पर तहरीक इंसाफ और हुकूमत बैठी थी, उस वक्त की PDM हुकूमत, तो 1 महीने का फ़र्क रह गया था। तहरीक इंसाफ 1 महीना पहले इलेक्शन चाहती थी, वो 1 महीना बाद में चाहते थे, लेकिन उस वक्त भी तहरीक इंसाफ ने कहा नहीं, हमारी बात नहीं मानेंगे तो हम नहीं करेंगे, और वो भी ख़त्म हो गए। फिर तीसरा, जब पंजाब और KP की असम्बलियाँ तोड़ने लगे थे इमरान खान, तो उससे 4-5 दिन पहले सारे लोग एक मुलाकातें, उन्होंने कहा कि असम्बलियाँ ना तोड़ें, हम आपके साथ डायलॉग करते हैं, इलेक्शन की कोई डेट रख लेते हैं, उस वक्त तक असम्बलियाँ ना तोड़ें। और परवेज़ इलाही और तहरीक इंसाफ 80% हक में थी, लेकिन इमरान खान साहब ने कहा कि नहीं, मैं असम्बलियाँ तोड़ूंगा, वो मौका भी ज़ाया हो गया। तो अब
जब हालात ये हैं कि जब तहरीक इंसाफ का वजूद ही बर्दाश्त नहीं किया जा रहा, जब तहरीक इंसाफ को सियासी जमात ही नहीं समझा रहा, कहा जा रहा है कि ये टोला है, गिरोह है दहशत गर्दों का, और जब तहरीक इंसाफ का नाम लेना ही और उनका नाम सुनना ही ममनू है, उस वक़्त उनके साथ कौन डायलॉग करेगा। 9 मई हो चुका है, इस्टेब्लिशमेंट की तरफ से तहरीक इंसाफ के लिए ज़ीरो टॉलरेंस है, जबकि सियासी जमातें क्यों डायलॉग करना चाहेंगी इलेक्शन से पहले। इलेक्शन से पहले तहरीक इंसाफ को मुकम्मल धारे में लाना, उसको इलेक्शन में ले जाना, वो इलेक्शन मुकम्मल लड़वाना, मतलब है नून भी फारिग, पीपल्स पार्टी भी फारिग, तहरीक इंसाफ हराएगी उन्हें क्योंकि उनका वोट बैंक है। तो ये सियासी जमातें क्यों चाहेंगी, लिहाजा वो भी अंदर से नहीं चाहते। जहाँ तक मौलाना साहब के घर तहरीक इंसाफ का जाना है उसकी एक वजह तो ये है कि मौलाना साहब की सास, अल्लाह उनकी मग़फ़िरत करे, उनकी वफ़ात हो चुकी, फौत हो चुकी, तो उसकी ताज़ियत के लिए गए थे असद कैसर, बैरिस्टर सैफ और अली मोहम्मद ख़ान। लेकिन ज़ाहिर है उसके पीछे बिहाइंड द सीन ये भी था कि मौलाना साहब से सियासी गुफ्तगू भी हुई, और इतनी सियासी गुफ्तगू हुई कि सुना जा रहा है कि मौलाना साहब ने कहा कि जो आप अच्छी बातें कर रहे हैं, इमरान खान की गारंटी आप कैसे देंगे कि वो ये सारी बातों के पीछे हैं। जबकि तहरीक इंसाफ ने कहा कि हम आपके पास अगर आज आप आ जाएँ तो इसको इमरान खान की मुकम्मल तायीद हासिल है। तो मौलाना साहब ने कहा, जो सुना जा रहा है कि आप पहले कोई मुझे ठोस गारंटी दिखाए इमरान खान की, कोई तहरीरी गारंटी, कोई बयान, कोई ऑडियो वीडियो पैगाम, ताकि मुझे पता चले कि इसके पीछे इमरान खान है, तो फिर हम आगे बढ़े। गो के मौलाना साहब और इमरान खान में बहुत नफ़रत है। इमरान खान मौलाना साहब को फजलू, डीज़ल, इस्लाम ऑन रेंट और बाहर से पैसे खाने वाला, इस्लाम बेचने वाला कई बार कह चुके हैं, जबकि मौलाना साहब इमरान खान को यहूदी एजेंट समझते हैं और कहते हैं कि ये यहूदी लॉबी ने इनको लॉन्च किया है हमारा इस्लाम के ख़िलाफ़, हमारे कल्चर के ख़िलाफ़। और मौलाना साहब उसके हवाले से बहुत आगे तक के बयानात दे चुके हैं। तो लेकिन इसके बावजूद तहरीक इंसाफ मिली। अलबत्ता इसका एक जो साइड इफ़ेक्ट, जो ही तहरीक इंसाफ के लोग वहाँ से निकले तो सरफराज बुगटी जो निगरान वज़ीर दाखिला है वो भी पहुँच गए, और खुरम दस्तगीर भी पहुँच गए जो मुस्लिम लीग नून के थे, क्योंकि उन्होंने कहा कहीं ये इत्तेहाद हो ना जाए। एक आपको जाते जाते बता दूँ कि पीपल्स पार्टी और मौलाना आजकल जो दुखी हैं वो इस वजह से कि मुस्लिम लीग नून किंग मेकर है इस वक्त। नवाज़ शरीफ साहब को सब पता है इलेक्शन कब होंगे, और नवाज़ शरीफ साहब के पास ही सारा कुछ है। तो पीपल्स पार्टी और मौलाना साहब जो PDM का हिस्सा थे और जो कहते थे कि हमारी जद्दोजहद की वजह से नवाज शरीफ आज वापस आए हैं, अब वो दुखी हैं कि हमें तो मिले ही कुछ नहीं। तो जब वो दुखी हैं तो उनको पता है कि इस वक्त इस निज़ाम की जो सबसे इस निज़ाम की चिढ़ है वो तहरीक इंसाफ है। तो लिहाजा मौलाना साहब और पीपल्स पार्टी वाले हल्के फुल्के तहरीक इंसाफ के हक़ में इसलिए भी बयानात देते हैं ताकि दबाव बढ़ा सकें कि हम तहरीक इंसाफ से इत्तेहाद कर सकते हैं, उनसे बातचीत भी कर सकते हैं, तो उनके साथ भी मिल सकते हैं, और फिर इसकी आड़ में अपने मुतालबात वो पूरे करवाते हैं। तो बहरहाल अभी तक तो कोई ठोस चीज़ सामने नहीं आई और आती दिखाई भी नहीं दे रही, क्योंकि इलेक्शन सर पर है, और इलेक्शन से पहले किस बुनियादों पर इतने थोड़े से वक्त में कौन इत्तेहाद करेगा, जबकि इमरान खान अंदर है। इस मुल्क में अगर कोई इत्तेहाद हुआ, आपको बताता चलूँ, तो 5 बंदे अगर एक नुक्ते पर मुत्तफिक हो जाएं, तो पॉलिटिकली सियासत की बात कर रहा हूँ, तो इत्तेहाद हो सकता है। वो 5 बंदे कौन हैं? इमरान खान, आसिफ अली जरदारी, नवाज शरीफ, मौलाना, और साथ जो एक बंदा है वो बिलावल, मरियम और शहबाज शरीफ को शामिल कर लें तो ये एक बंदा। तो ये 5-7 लोग, 10 लोग हैं। जब ये बात करेंगे, जब ये कोई इनिशिएटिव लेंगे तो सीरियस होगा। बाकी सारी कंपनी की मशहूरी है। पाकिस्तान जिंदाबाद।